प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। संत यूहान के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी भी किसी के दास नहीं रहे। आप यह क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहूदी जनमानस के अनुसार सच्चा स्वतंत्रता, सच्ची मुक्ति क्या थी? उनके मन में एक प्रतीक्षा थी, उनके मन में एक आशा थी कि मसीहा आएगा, क्रिस्त आएगा और उन्हें राजनैतिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा। क्योंकि हमें मालूम है कि वे रोमी साम्राज्य के गुलाम थे, रोमी साम्राज्य उन पर राज कर रहा था। परंतु क्या ईसा यह चाहते थे? नहीं। ईसा किसी राजनैतिक मुक्ति प्रदान करने नहीं आए। ईसा केवल यहूदियों के लिए नहीं बल्कि अखंड विश्व के को पाप से मुक्त करने आए। और इसीलिए उनकी संकल्पना को यीशु बदलने की कोशिश करते हैं। उनके मन में जो भ्रम था कि असली स्वतंत्रता जो है राजनैतिक स्वतंत्रता है, इस धारणा को भगाने का प्रयास करते हैं और यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता, पाप से स्वतंत्र होना महत्वपूर्ण है और वह केवल और केवल यीशु ही प्रदान कर सकते हैं। आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस दिवस को मनाते हुए हम अपने आप से एक प्रश्न पूछे, हमारे लिए स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? ऐहिक जीवन, भौतिक जीवन या यीशु का मार्ग, क्रिस्ती मूल्यों का मार्ग, ईसाई मूल्यों का मार्ग? आमीन।